ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th कैंटो 3rd चैप्टर एंड 20th वर्स, 20वां अध्याय। त्रेतायाम धर्मपादानाम तुर्याशो हीयते शनहि अधर्मपादैरनृता हिंसा संतोष विग्रही। कोई रिपीट करेगा? त्रेतायं धर्मपादानां तुर्या अंशो हीयते शनैः अधर्मपादैरनृता हिंसा संतोष विग्रहे। ओके, स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। ये इंग्लिश में है, सो आई जस्ट हिंदी में स्टार्ट करूंगा मैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सारस्वती देवी पाश्चादेशतारिणे। सो यहाँ पर भूमि देवी भगवान के गुणगान कर रही हैं। ये जगह तो इस पे बैठ जाएगा ना, इस पे जो पीपल कांट सी। भूमि देवी कृष्ण के गुणगान कर रही हैं और गुणगान करते हुए उन्होंने कलयुग की दुर्दशा भी बता रही है, क्योंकि अच्छाई को पहचानने के लिए बुराई की भी जरूरत होती है, या प्रकाश को समझने के लिए अंधकार भी समझना होता है। तो इसलिए भूमि देवी दुखी भी हैं कि कलयुग में लोग इतने अधम और इतने नीच हो गए हैं, गिर गए हैं, और साथ साथ खुश भी हैं कि श्रीमद् भागवतम हमारे पास है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम और गीता भगवान का ही स्वरूप है। अगर कोई इन किताबों को पढ़ेगा तो वो भी भगवान का भक्त बन सकता है, इसमें भी सारे अच्छे गुण आ जाएंगे अपने। सो इसलिए भूमि देवी सबसे पहले सतयुग के लोगों के बारे में चर्चा कर रही हैं कि वहां के लोग कैसे थे, और द्वापर के लोग, त्रेता युग के लोग और कलयुग के लोग कैसे, धीरे धीरे कैसे व्यक्ति मनुष्य धीरे धीरे अच्छाई से बुराई की तरफ बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? क्योंकि भगवान को छोड़ दिया। पॉइंट ये कि भगवान को छोड़ने की वजह से भगवान से अलग होने की वजह से किस प्रकार हम गिर जाते हैं, हमारा पता नहीं आता है। उसको समझाने के लिए भूमि देवी 4 युगों के लोगों की चर्चा कर रही है। सो पिछले श्लोक में सतयुग के लोगों की चर्चा की थी। सतयुग के लोग कैसे थे? तो सतयुग के लोग मोस्टली परमहंस थे। परमहंस मतलब होते हैं, हंस मतलब होता है जो दूध और पानी को अलग करते, और परम हंस होता है जो कि हंसों में भी परम है, बेस्ट, जो भोग और भगवान को अलग कर सकता है। भगवान और सेवा को, भोग और सेवा को मिक्स नहीं करता, जो माया और कृष्ण को बिल्कुल अलग अलग देख सकता है। ये कृष्ण है, ये माया है। तो उनमें क्या गुण थे वो पिछले श्लोक में बताया है, और वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट इन सम वर्ड्स
कलयुग सतयुग के लोग थे कैसे, उनमें बहुत सारे गुण थे, संतुष्ट, करुणा, मैत्री, शांत, इंद्रियों पे वश, तितिक्षवा मतलब टॉलरेंस, आत्मरामः मतलब बहुत उत्साहित थे भगवान को समझने के लिए, और समदृशा सबको समान दृष्टि से देखते थे, या दूसरे शब्दों में सबको भगवान के दास के रूप में देखते थे। इस तरह से उनके बहुत सारे गुण थे। अब इस श्लोक के अंदर त्रेता युग के लोगों के बारे में बता रहे। सो भूमि कह रही है कि त्रेतायाम धर्म पादानाम, कि त्रेता युग में धर्म के 4 पाद होते हैं, सत्यम, शौचम, दया और सत्य और तप। तो त्रेता युग में each leg of religion is gradually reduced by 1/4 by the influence of 4 pillars of religion। मतलब ये जो 4 पाद हैं धर्म के, सत्य, शौचम, सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, शौचम मतलब क्लीननेस, पवित्रता, दया तो पता ही है सबको, और तपस्या करने की शक्ति। ये सारे के सारे जो चरण है वो 1/4 कम हो जाते हैं, 1/4 कम हो जाएंगे चारों के चारों। तो त्रेता युग में लोग सत्य बोलेंगे मगर पूरी तरह नहीं, थोड़ा झूठ भी बोलेंगे, लाइंग, और दया करेंगे मगर पूरी तरह नहीं, थोड़ी सी वायलेंस भी शुरू हो जाएगी। और क्या है फिर? शौचम, क्लीननेस। सो मन पूरी तरह क्लीन नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा मन में क्या आ जाएगा? असुचि। असुचि मतलब अशुद्ध। अशुद्धता का मतलब क्या है? विकार होना। अशुद्धता का मतलब होता है इच्छाएं आ जाना, भौतिक इच्छाएं। अब भौतिक इच्छाओं के ऐसे व्यक्ति डिससैटिस्फाइड हो जाता है, नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होती। भौतिक इच्छाएं रहेंगी तो एक इच्छा होगी, 2 आएंगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, सो उससे संतुष्टि नहीं होती, तो असंतोष आ जाएगा। और फिर उसके बाद तपस्या। तपस्या मतलब इंद्रियों को वश करने की शक्ति, वो भी कम हो जाएगी, पूरी तरह इंद्रिय वश नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि इंद्रिय वश नहीं होंगी इसलिए लड़ेंगे, तपस्या की शक्ति कम हो गई, तपस्या की शक्ति कम हुई, लड़ाई करेंगे, टॉलरेट नहीं कर सकते एक दूसरे को। सो धीरे धीरे कम हो गई सारी चीजें। और क्यों कम हो जाती हैं? प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, वायलेंस, मर्सी इज डिमिनिश्ड, डिससैटिस्फैक्शन, ऑस्टेरिटी, कॉरल, चैरिटी, क्लीननेस आर डिमिनिश्ड। सो ये त्रेता युग की कहानी है। और क्यों ऐसा हो गया? क्यों धीरे धीरे लोग धीरे धीरे क्यों गिर जाते हैं? वैसे ही क्यों नहीं चलता रहता? सतयुग की तरह क्यों नहीं लोग रहते? सब अच्छे क्यों नहीं रहते? खराब क्यों होते रहते हैं? क्यों सब भगवान को भूल जाते हैं? क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कालो नष्ट, क्या है? नष्ट कालो अस्मि, क्या कैसे भगवगीता में? कालीन योग पर्यंत बोला। अच्छा, आई एम द डिस्ट्रॉयर द टाइम, कालो नष्ट अस्मि हम, मैं समय हूं जो सब कुछ नष्ट कर देता हूं। तो समय धीरे धीरे नष्ट कर देता है। व्यक्ति, मनुष्य का स्वभाव है भगवान को छोड़ देना। अभी हमारी हैबिट हो चुकी है, कई जन्मों से, मतलब कई युगों से हम बार बार जन्म लेते जा रहे हैं, और हर जन्म ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि मुझे भगवान नहीं चाहिए। वी बिकम लाइक दैट। और इसकी वजह से हमारा जन्म हो रहा है। अगर भगवान चाहिए होते, अगर ज्यादा ही हम दूध के धुले होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? कोई कह सकता है हाँ भाई हमें तो बहुत भक्ति है, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, वहां क्यों नहीं हो? सो प्रॉब्लम है कि हमारी हैबिट इतनी हो चुकी है, तो इस हैबिट की वजह से हम बार बार आते जा रहे हैं यहाँ पर। और उस हैबिट की वजह से ही भगवान अवतार ले रहे हैं, भगवान बार बार आ रहे हैं यहाँ पर हमें समझाने के लिए, भगवान अपने सेंट्स भी भेज रहे हैं, मगर फिर भी धीरे धीरे उस हैबिट की वजह से हम धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जब तक हम साधुओं के साथ नहीं रहेंगे,
जब तक हम भगवान की भक्ति के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तब तक 100% हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। कोई नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरल है हमारे लिए भगवान को छोड़ना, नेचुरल है। और अननेचुरल है भगवान से जुड़ना, तभी तो नाम में मन नहीं लगता पूरी तरह। Why you chanting around? हाफ में पहुंच गया था। Just stop it. No, yeah, just put it out. बाहर लगा लेते हैं उसको जहाँ छूटा है ना। So the point is, कितना इजी है नहीं, जब बच्चा बड़ा होता है कितना इजी होता है उसके लिए, वो अपने आप सीख लेता है झूठ बोलना, गुस्सा करना अपने आप सीख लेता है। बच्चे को कोई गुस्सा सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी नहीं होती चिल्ला चिल्लू के दिमाग खराब कर देता है। ऑफ कोर्स बच्चे को किसी ने गुस्सा तो सिखाया नहीं, उसने अपना गुस्सा सीख लिया। बच्चे को किसी ने शैतानी नहीं सिखाया, अपना शैतानी सीख ली। मार पीटना कोई नहीं सिखाता, मारना पीटना शुरू कर देता है। मगर कोई भी बच्चा अपने आप शांति नहीं सीखता। खुद अपने आप आ जाता। वही तो, कोई भी बच्चा अपने आप भक्ति नहीं सीखता। बहुत ही रेयर होते हैं, एक दो, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो कि खुद ही चले जाते हैं उस सिचुएशन में। मगर कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी बच्चा अपने आप सेंस कंट्रोल नहीं सीखता, बल्कि जैसे ही बड़े होते हैं धीरे धीरे जब मैच्योर एज होती है तो काम वासना अपने आप आ जाती है। वो कहाँ से आती है? वो किसी ने सिखाई है हमें क्या? किसी ने सिखाई, अपने आप आ जाती है चीजें। सो ये सब स्वाभाविक है। अब ये क्यों आ रही है अपने आप? क्योंकि हमारी हैबिट है, दैट्स ऑल। सो इसलिए जब तक हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। या तो आपका स्वाभाविक आप अच्छे हो गए, जैसे जो महान लोग होते हैं ना, स्वाभाविक रूप से उनका मन अच्छी डायरेक्शन में आता है, भगवान की तरफ जाएगा। उनमें जो महान लोगों के मन में जो विचार आएंगे वो उनके दोस्त होंगे। हमारे मन में जो विचार आएंगे वो हमारे दुश्मन होंगे नेचुरली। जैसे ये नहीं था आपका, क्या कहते हैं, शकुंतला पढ़ा है? शकुंतलम, कालिदास जी का अभिज्ञा शकुंतलम। तो उसमें ये जो थे, तो शकुंतला का बेटा था भरत, और उनके पिता का नाम क्या था? दुष्यंत। तो दुष्यंत एक बार फॉरेस्ट में आए, उन्होंने भरत को खेलते हुए देखा, मतलब ही डिडंट नो कि ये मेरा बेटा है। सो उन्होंने खेलते हुए देखा तो उनके माइंड में आया कि ये जरूर कोई राजकुमार होगा, और उनको ऐसा फीलिंग उनके माइंड में विचार आया कि जरूर ये मेरा ही पुत्र होगा, क्योंकि ऐसी क्वालिटीज तो और किसी में नहीं है, सिर्फ ऐसा है मेरे तो दुष्यंत में। सो ही हैड दैट थॉट। सो दुष्यंत को एक्चुअली कंफर्मेशन हो गई कि ये भरत मेरा ही पुत्र है, क्योंकि दुष्यंत ने सोचा अपने माइंड में कि मेरे मन में कोई भी खराब विचार नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा माइंड ट्रेंड है, मेरा माइंड कभी गलत नहीं सोच सकता। ऐसे ही राम भगवान मैं कल भी बता रहा था कि राम भगवान जब सीता के स्वयंवर में गए तो राम भगवान सोच रहे थे कि ये स्त्री कौन है जिससे मैं शादी करने वाला हूं। ही डिडंट नो कि सीता है। मगर जब राम भगवान अयोध्या में एंटर कर रहे थे तो उन्होंने सीता को देखा था, जनकपुरी में। तो सीता खड़ी हुई थी ऊपर, जो भी जंगला होता है। तो राम भगवान ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, और उन दोनों को प्रेम हो गया। मगर जो स्वयंवर में गए तो सोच रहे थे भी मुझे तो उस सीता से प्रेम हो चुका है, वो जो भी स्त्री है, अब ये सीता कौन है? मगर राम भगवान के मन में विचार आया कि ये जरूर सीता होगी, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री जो मैंने देखी है वो सीता के सिवाय कोई हो ही नहीं सकती। तो राम भगवान थोड़े डाउट में थे, मगर राम भगवान ने सोचा कि मेरा मन कभी भी गलत नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं सोच सकता। सो वो फिर संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट गो अलोंग विद दिस आइडिया। सो ये महान लोग होते हैं। हमें क्या सोचना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हमारे मन में कोई भी विचार है तो पहला थॉट क्या आना चाहिए कि जरूर गलत ही होगा। हमारा माइंड बिल्कुल उल्टा ट्रेंड है ना, हमेशा जरूर पहला विचार हमारे मन में जरूर गलत आएगा, 100%। पहला विचार राम जी के मन में या राम भगवान के मन में या दुष्यंत जी के मन में हमेशा अच्छा आएगा। क्योंकि वो क्यों है ऐसा? क्योंकि वो ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया,
वो महान बने हैं ट्रेनिंग से। ऑफकोर्स राम भगवान महान नहीं बनते, राम भगवान तो राम ही है। मैं दुष्यंत की बात कर रहा हूं मैं, या जो अम्बरीश महाराज हैं, ऐसे महान लोग, उन्हें अपने माइंड को ट्रेन कर दिया, उन्होंने अपने माइंड को अपना दोस्त बना लिया। आत्मा एवं आत्मना बंधुर आत्मा एवं रिपुरात। मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, मन ही सबसे बड़ा दोस्त है। सो ट्रेनिंग चाहिए। सो त्रेता युग में क्या होता है, त्रेता युग में, सतयुग में सभी साधु हैं, सभी परमहंस है, ऑलरेडी ट्रेंड है पिछले जन्मों से, और वो सब पैदा हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रेता युग में प्रॉब्लम ये हो गई कि धीरे धीरे ऑफ कोर्स लोग मर गए, समय चेंज हो गया, तो साधुओं की कमी हो गई, और ऐसी भी आत्माएं आ रही है जो कि ट्रेंड नहीं है, तो थोड़ा सा धर्म की हानि हो गई। मतलब 1/4 हिस्सा धर्म का कम हो गया, 1/4 त्रेता युग में। और फिर उसके बाद भूमि देवी कह रही हैं, और भूमि देवी कह रही हैं अगले श्लोक में, तदा क्रिया तपो निष्ठा, इसको ऐसे करना होता है यहां एरर, तदा क्रिया तपो निष्ठा न अति हिंसा न लंपट, त्रय वर्गिका त्रय वृद्धा वर्णा ब्रह्म उत्तर निपा। कह रहे त्रेता युग में मोस्टली लोग ब्राह्मणिकल होते हैं, परमहंस नहीं होते, मगर ब्राह्मणिकल होते हैं। ब्राह्मणिकल समझते हो? ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण अलग होता है, ब्राह्मण तो कास्ट से होता है, मगर उनमें ब्राह्मणत्व, मोस्टली पीपल ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणत्व होता है। ये समझ लो कि वो मोस्टली लोग भगवान में इंटरेस्टेड होते हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। सो मोस्टली लोग में इच्छा होती है भगवान को जानने की। सो इसलिए कह रहे ब्रह्म उत्तरः, ब्रह्म के पीछे जाने का प्रयास करते हैं लोग। What's happening? ओके, सो और क्या होता है त्रेता युग में? त्रेता युग में लोग क्रिया तपोनिष्ठा, तपस्या में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि अब नहीं है हम लोग। तपस्या में सेंस, तपस्या मतलब क्या होता है? तपस्या मतलब क्या होता है, क्या कहते हो आप लोग? तपस्या मतलब कि सेंसेस को कंट्रोल करना, तपस्या मतलब इंद्रियों को वश में करना। मगर सिर्फ तपस्या ही नहीं होती, तपस्या मतलब कि इंद्रिय वश करने में अच्छा लगना, वो एक अलग बात होती है। इंद्रिय वश तो हम भी कर रहे हैं, मगर हम लोग मर के कर रहे हैं। किसी ने कहा है भैया तुम्हें जल्दी उठना है, बाहर का नहीं खाना, गलत चीज नहीं देखनी, ठीक है बोला इसलिए कर रहे हैं, मगर अच्छा नहीं लगता अभी हमें। त्रेता युग के लोगों को अच्छा लगता था। क्रिया तपह, क्रिया, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं क्रिया का मीनिंग? या तपह, और क्रिया मतलब रिचुअलिस्टिक, यज्ञ करना। तो यज्ञ करना मतलब सैक्रिफाइस। यज्ञ मतलब ये नहीं होता स्वाहा स्वाहा, वो भी होता है, बट उसका मीनिंग होता है सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस क्या है? मतलब उनको अच्छा लगता था कि हम भगवान के लिए मरे। सिर्फ मरने की बात नहीं है, उनको अच्छा लगता था कि हम भगवान के लिए टाइम डिवोट करें, अपना टाइम सैक्रिफाइस करें, अपनी एनर्जी सैक्रिफाइस करें, अपने पैसे सैक्रिफाइस करें। दे लाइक दैट। तपस्या करना, सेंस कंट्रोल करना, निष्ठा मतलब क्या लिख रहे हैं? डिवोटेड। न अति हिंसा, ज्यादा हिंसा नहीं करते थे वो। न अति हिंसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी यज्ञों में पशु बलि भी होती थी, कुछ स्पेसिफिक यज्ञों में, हर यज्ञ में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अश्वमेध यज्ञ है तो सो इसलिए लिख रहे हैं न अति हिंसा, ज्यादा हिंसा नहीं थी। न अति हिंसा का मतलब ये नहीं है कि नहीं, न अति हिंसा का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग कुछ जानवर मार रहे हैं और कुछ नहीं मार रहे। न अति हिंसा का मतलब है कि बेकार में पशु को नहीं मारते थे, अननेसेसरली अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पशु को नहीं मारते थे। न अति हिंसा। अति हिंसा तब होती है जब अपने भोग के लिए मारते हैं जानवर को, अपने टेस्ट के लिए, खाने के लिए। नहीं, वहां पे अति हिंसा नहीं थी, वहां पे उतनी हिंसा थी जितनी वेदों में अलाउड है। अति मतलब होता है वेदों के दायरे के बियॉन्ड, नहीं? यू अंडरस्टैंड? कंपनी में कोई रूल्स बना दिए, हाँ भी तो भी यहाँ पे
तो कोई कहेगा ठीक है तुम कंपनी में काम कर लो, मगर ज्यादा तुम्हारी नहीं चलेगी, चलेगी मेरी, है नहीं? तो अति मतलब ज्यादा होता है ना, ठीक है थोड़ा बहुत कर लेना, ज्यादा नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार त्रेता युग में अति हिंसा नहीं थी, मतलब वेदों के दायरे में हिंसा होती थी। वेदों में जो अलाउड है उसके अनुसार हिंसा करते थे, वरना हिंसा नहीं होती थी। वेदों में क्या अलाउड है, भी इस यज्ञ में हिंसा कर सकते हो, या जो शूद्र हैं अगर उनको खाने का मन कर रहा है, चंडाल है उनको खाने का मन कर रहा है मीट, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस होती थी कि पूर्णिमा के दिन आप खुद बलि देकर ये मंत्र बोल के खा सकते हो। या सो अति का मतलब ये नहीं कि ज्यादा, अति का मतलब है कि वेदों के बियॉन्ड लोग करते थे मगर वेद मानते थे। और फिर न लंपट नहीं थे लोग। लंपट समझते हो? लंपट क्या होता है? कैरेक्टरलेस। या लंपट मतलब जो स्त्रियों के पीछे भागता है, मतलब दैट्स ऑल। लंपट या स्त्री पुरुष के पीछे, वो भी लंपटा हो सकती है। लंपटी हो सकती है। लंपटी लंपटहा, यहाँ पे लंपटा प्लूरल आ गया। सो लंपट नहीं थे लोग, मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं था स्त्रियों में। ठीक है अट्रैक्शन तो होती है पुरुष और स्त्री में, वो तो स्वाभाविक है, मगर इंटरेस्ट नहीं था। दे आर नॉट सो मच, मतलब उनके लिए मेन चीज नहीं थी। अब तो मेन चीज ही हो गई है, दिस इज अ मेन थिंग, सेक्स इज अ मेन थिंग। वही दिमाग में घूम रहा है लोगों के, वही गोल है लड़की को पटाना। वो पट जाएगी तो जीवन सक्सेसफुल है भैया। हाँ तूने कितनी पटाई, यही बातें होती है ना, बस यही है कॉलेज। मतलब कॉलेज के बड़े लोग, बूढ़े लोग भी यही बात कर रहे हैं सीरियसली। मतलब मैं प्लेन में बैठा था, यहाँ पे बैठे थे 2-3 ऐसे, मतलब देवर एजेड ले 60 ईयर्स के, वो भी ये फालतू की बातें कर रहे थे। ऐसे क्या है, उम्र बीत गई, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं लंपट। सो वैसे कृष्णा को भी लंपट कहते हैं। अगर आप भक्ति के शास्त्र पढ़ोगे, मैं कृष्णा अलग टाइप के लंपट है, हम अलग टाइप के हैं। हम लोग लंपट है अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। भगवान लंपट है भक्तों के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए उनके साथ रहते हैं। इट्स अ डिफरेंट थिंग। त्रैवर्गिका त्रैवृद्धा, सो वर्णा ब्रह्मोत्तर निपा। सो त्रेता युग में ऐसे लोग थे। यू सी देयर इज अ डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। सत्युग में परफेक्ट, त्रेता में 1/4 थोड़ा सा कम हो गया, 3/4 है अभी रिलीजियोसिटी, उत्साह है, सब कुछ है। और द्वापर में कैसे लोग हैं? द्वापर में और कम हो जाएगा। द्वापर में कितना हो गया? हाफ हो गया, जितना धर्म आधा हो गया। त्रेता में 1/4 में, यहाँ पे आधा हो गया। तपः सत्य दया दानेषु अर्धम हृष्पति द्वापरे, ये सब आधा हो गया। तपस्या, सत्य, दया और शौचम, क्लीननेस मतलब वैसे यहाँ पे दान भी लिख रहे हैं। दान क्लीननेस मतलब मन से शुद्ध नहीं। सो मन से शुद्ध मतलब अपने लिए इच्छाएं नहीं होना, स्वार्थ की इच्छाएं। स्वार्थ ही तो अशुद्ध बनाता है। तो स्वार्थ की इच्छाएं नहीं होंगी तो आप अपनी चीजें अपने पास नहीं रखोगे, आप अपनी चीजें दान कर दोगे। उसका सिम्टम होगा दान। और किसको दान करोगे? भगवान को और भगवान के डिवोटीज को। यू नो whom to give। ऐसे धन को बांटना दान नहीं करना होता वो तो केयरलेसनेस है। नहीं आप बिल्डिंग के ऊपर गए, फेंक दी, लो पैसे सब वो तो मैडनेस है। दैट्स मैडनेस। दान एक वैदिक क्रिया है जिसके कुछ रूल्स होते हैं। तो स्थान और व्यक्ति, मतलब स्थान या देश, पात्र, काल और फिर चेष्टा, और एक और चीज है, परिचित हो गया, एक और चीज है, वो सब देख के दान दिया जाता है। वो ग्रह, ये सब देख कर दान दिया जाता है, वरना वो दान में नहीं माना जाएगा। वो अगर आपने ऐसी बांट दिया ना गरीबों को पैसे, तो वो दान नहीं है, वो तो अब लुटा रहे हो अपने पैसे। हाँ तो वो उस तरह से वो एक तरह से राजसिक तामसिक दान हो गया। उसको कोई फल मिलेगा? उसका फल मिल सकता है, मगर दान करने का फल नहीं मिलेगा। अगर आपने ऐसे, आप कहोगे चलो मैंने तो बांटे हैं मगर मेरी तो फीलिंग तो अच्छी थी ना, तो क्या फीलिंग अच्छी होने का कोई भी फल नहीं है? ठीक है चलो मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए,
पूरा फल नहीं मिलेगा। क्या फीलिंग्स का कोई भी फल नहीं है, हाँ जितनी फीलिंग्स है उसके हिसाब से थोड़ा सा फल मिल जाएगा। और थोड़ा सा फल क्या मिलेगा? असली दान करोगे तो स्वर्ग जाओगे, सही में आपने स्थान, स्थिति, परिस्थिति सब कुछ देख के दान किया। मगर अगर अपने मन से ऐसे ही बांटते रहोगे सिर्फ अच्छी फीलिंग से, तो वो उससे क्या होगा? उससे आपको स्वर्ग का सुख इस धरती पे मिल जाएगा, स्वर्ग नहीं जाओगे, क्योंकि आपने वेद तो पालन नहीं किए। जो धर्म पालन नहीं करता वो ऊपर नहीं जा सकता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, तो सतोगुण में है वो ऊपर जाते हैं, और सतोगुण का लक्षण ही है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र पालन करते हैं। शास्त्र पालन नहीं करोगे तो ऊपर नहीं आ सकते, दैट्स ऑल। क्योंकि पॉइंट ये है कि आपने शास्त्र है, भगवान की बात है, आपने भगवान की बात ना मान के अपने मन से कुछ भी करते रहे तो फिर ऊपर थोड़े ना जाएंगे। क्योंकि मगर आपकी फीलिंग अच्छी थी इसलिए नीचे भी नहीं जाओगे। फीलिंग तो अच्छी है ना आपकी बांटते हुए, तो नीचे भी नहीं जाओगे, तो कहां रहोगे? मध्य तिष्ठन्ति राजसा, बीच में रहोगे, धरती पे अब दोबारा पैदा होगे। और क्योंकि आपने थोड़ा फीलिंग अच्छी थी, आपको थोड़े सुख मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या आपके रिश्तेदार, या अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, अच्छा बेटा मिल जाएगा, थोड़ी सी अच्छी चीजें हो जाएंगी, बस दैट्स ऑल। मगर त्रेता युग के, द्वापर युग के लोग क्या थे? द्वापर युग के लोग दान भी करते थे। इसी सत्ययुग, त्रेता, द्वापर में वेद अभी तक हैं, वेद नहीं खत्म हुए, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। सो वेदों की होने की वजह से सिस्टम अच्छा चलता रहता था। ऑल्दो धर्म आधा हो गया, अर्धम ह्रीस्वति द्वापरे, धर्म आधा हो गया, मतलब तपस्या की शक्ति आधी हो गई लोगों में, सत्य भी आधा हो गया, दया भी आधी हो गई, और दान भी थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं करते, ठीक है, अपनी लाइफ में चल रहे हैं। और हिंसा अस्तुति अनृता द्वेषैर धर्मस्य धर्म लक्षण है। द्वापर युग में द्वेष आ गया, दैट्स अ न्यू, क्या कहते हैं, हाँ मतलब न्यू फीचर ऑफ द्वापर युग, इंट्रोडक्शन, न्यू थिंग, द्वेष। अनृता मतलब तो होता है खैर असत्य, वो पिछले में भी था। द्वेष एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है जो त्रेता युग में, सतयुग में नहीं है। द्वेष मतलब क्या है? जलन तो ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? दूसरे के सुख से दुखी होना। दूसरे के सुख से दुखी होना, वो द्वेष होता है। मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है मतलब वो सुखी हो रहा है तो मैं क्यों दुखी हूं कोई लॉजिक नहीं है उसका, मगर होता है। दूसरे के दुख में सुखी होना मतलब बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो गई। त्रेतायुग और सतयुग में ऐसा नहीं होता था। त्रेतायुग सतयुग में दूसरों के दुख से दुखी होते थे, सुख से सुखी होते थे। अब यहाँ पे दूसरे के दुख से हम सुखी हो रहे हैं, तो कितना ज्यादा फॉल डाउन हो गया। दिस इज वो रियल फॉल डाउन है। मतलब कोई मर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही गंदे बन गए आप, बहुत ही यूजलेस बन गए। सो इसको कहते हैं धर्मस्य अधर्म लक्षणम, ये अधर्म का लक्षण आ गया। अब एनीवे एक और श्लोक है द्वापर पे, पीपल आर यशस्विनो महाशीला। द्वापर में लोग यश के पीछे भाग रहे होते हैं। द्वापर में लोग लंपट नहीं होते, स्त्री के पीछे नहीं भाग रहे, मगर अभी थोड़ी सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन आ गई, सूक्ष्म भोग आ गया, यश के पीछे भाग रहे हैं, मुझे महान बनना है। इसलिए द्वापर युग में कई राजा थे नहीं, तभी तो कृष्ण आए, इतने सारे राजाओं को मरवाया, सब करप्ट हो गए ना राजा। महाभारत का युद्ध हुआ, इतने सारे, तो सब यश के पीछे भाग रहे हैं। महाशील स्वाध्याय अध्ययने रथा। मगर द्वापर युग में एक अच्छी क्वालिटी भी थी कि लोग स्वाध्याय और अध्ययन में रत थे, मतलब वेद पढ़ते थे, सोसाइटी में वेद थे, सुनते थे वेद। शाम को रोज महाभारत तो नहीं, खैर रामायण होती होगी उस टाइम, तो रामायण होती होगी, वेद पढ़ते थे, सुनते थे। अद्यहा कुटुम्बनो हृष्टा, और उनके जनरली अपने फैमिलीज में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, समाज में कम हो गए, भक्ति में कम हो गए, फैमिली में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। यू सी एक नैरो लाइफ शुरू हो गई, स्वार्थ हो गया, उससे कैसे द्वेष आ रहा है, और अपने हम दो, हमारे दो, हमारा घर, थोड़ा सा दान वान भी चल रहा है, थोड़ा सा है। वरना क्षत्र द्विजोत्तरा,
द्वापर युग में मोस्टली लोग क्षत्रिय टाइप के हो गए। त्रेता युग में कैसे थे मोस्टली लोग? ब्राह्मणिकल लोगों को भगवान में ज्यादा इंटरेस्ट था। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को भगवान में इंटरेस्ट था। द्वापर युग में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पैसे में, यश में, प्रतिष्ठा में। तो अगर आप द्वापर युग में जाओगे और अगर आप वहां पे पूछोगे हाँ भी तुम किस में इंटरेस्टेड हो, तो कहेंगे भी देखो भी हमारा नाम होना चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए। मतलब आज से 200 साल पहले भी, 100 साल पहले भी ऐसे ही था, 50 साल पहले भी ऐसे ही था। लोग इंटरेस्टेड थे भी हमारे देखो कलंक नहीं आना चाहिए, हमारे मतलब कोई अगर स्त्री गलत काम करते तो उसको तो मार भी देते थे भी, हमारे कुल पे खराब नाम नहीं आना चाहिए, हमारी प्रेस्टेज है नहीं, नाम होता था ना लोगों का। तो द्वापर में मोस्टली लोग ऐसे थे, वो अपने कैरेक्टर को बचा के रखते थे, पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ना ही फीमेल्स में। पावर एंड नेम वो खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए गरीब भी बन सकते हैं, मगर नाम नहीं खराब होना चाहिए। देखो, सो दैट वाज द पॉइंट द्वापर में। सो मोस्टली क्षत्रिय टाइप के लोग थे। और कलयुग में, अब कलयुग की बात आ गई, कलयुग में हम ही है, मतलब ये मत समझो वो है, हम है, हम ही है वो। हम डिवोटी अभी बन गए हैं, मगर अभी कलयुग का प्रभाव हमारे माइंड में अभी शुद्ध नहीं हुए ना पूरी तरह, वो प्रभाव है अभी भी। जैसे अगर आप शराब पी लो, शराब पी के नशे में नहीं आते पूरी तरह, फिर सुबह उठो तो थोड़ा हैंगओवर रहता है, नहीं रहता है? हैंगओवर समझते हो नहीं समझते हो आप लोग? थोड़ा नशा रहता है, तो वैसे तो पूरा ठीक हो गया मगर थोड़ा सा नशा रहता है। हाँ, हैंगओवर रहता है। आप लोगों को शायद नहीं बताओ, आपने शराब नहीं पी, बट लोगों को पता है। देयर इज सो उसी प्रकार हम भक्ति में तो आ गए हैं, थोड़े फ्रेश हो गए हैं भक्ति से, मगर अभी हैंगओवर है कलयुग का। तो ये चीजें अभी हमारे अंदर हैं, अभी हमारी आत्मा में अगर झांक के देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे डीप इनसाइड हैं ये चीजें, और समय आने पे आ जाएंगी वो, अगर हमने उसको नहीं हटाया तो वो भोग वासना आ जाएगी। नहीं, अभी तो चलो सब अच्छा है, नहीं सबको ठीक है, अभी मंदिर में आप बैठे हो, वेरी नाइस। अब आप सोसाइटी में जाओ, गंदी चीज देखो, इमीडिएटली काम वासना आ जाएगी, आप नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि वो अंदर है। कहां से आ गई? किसी ने डाली थोड़ा ना, इट इज इनसाइड यू। कहीं अंदर मन, बुद्धि, अहंकार के परे कहीं आत्मा में कहीं छुपी बैठी है वो खराब चीजें। तो कलयुग के प्रभाव हैं। तो मगर खैर स्टिल वी आर सेफ, क्योंकि हम भगवान के साथ हैं, हम भगवान की बात मान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बट कलयुग के लोग कैसे हैं? नाउ यू कैन सी। अभी ये बाय द वे दिस इज अ प्रेडिक्शन, दिस इज अ प्रेडिक्शन, क्योंकि 5000 साल पहले बोला है। सब चेक कर सकते हो कि ऐसे ही हो रहा है नहीं हो रहा है, यू कैन चेक। एंड प्रीटी मच आई एम श्योर प्रेडिक्शन ठीक होनी चाहिए, नहीं क्योंकि भागवतम गलत नहीं होती। सो लेट्स सी क्या कह रहे हैं। कलौ तु धर्म पादानाम तुर्यांशो धर्म हेतु भी। कलयुग में धर्म के का 3/4 भाग खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1/4 रहेगा। सतयुग में 1/4 खत्म होता है, 3/4 रहता है। कलयुग में 3/4 खत्म हो गया, 1/4 रह गया कलयुग में। सो मतलब दया ऑलमोस्ट खत्म, थोड़ी दया तो है ही नहीं। तपस्या भी ऑलमोस्ट खत्म, थोड़ी तपस्या होती है। लोग तपस्या करते हैं, मगर अब करते हैं पैसे के लिए, कर रहे हैं मगर पैसे के लिए नहीं। बिजनेसमैन पैसे के लिए तपस्या कर रहा है, जो सुपर मॉडल्स हैं अपने शरीर के लिए तपस्या कर रही है। नहीं खाते बातें नहीं, एक्टर्स हीरोज तपस्या करते नहीं करते, डाइट करते रहेंगे, कर रहे हैं मगर हो रहा अपने लिए। प्रॉब्लम ये है, द्वापर त्रेता सतयुग में तपस्या की शक्ति कम हुई थी, मगर अभी भी भगवान के लिए कर रहे थे। यहां तपस्या 1/4 हो गया, और वो भी अपने लिए हो गया। दिस टोटली कलयुग, टोटली डार्क, इसको डार्क एज कहते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि फिर धीरे धीरे एदमाना क्षीय मानो, धीरे धीरे कम होता रहेगा। ये सारे धर्म कहते हैं, सारी धर्म कम होता रहेगा। दया, तपस्या, शौचम, क्लीनिनेस थोड़ी सी एटलीस्ट नहाते तो हैं लोग इंडिया में, बाहर भी नहाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी क्लीनिनेस का कुछ आइडिया नहीं है। इस हाथ से खाओ, इस हाथ से खाओ, पैर छुओ, पैर ना छुओ, कुछ पता ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता, कुछ आइडिया ही नहीं है। और तीसरी चीज, चौथी क्या बची?
सत्य सत्य वचन तप, हाँ शौचम दया, हाँ सत्य सत्य। तो थोड़ा बहुत सच तो चलता ही है, नहीं थोड़ा बहुत तो चलता ही है सच। ऑफ कोर्स वरना सोसाइटी कैसे चलेगी। लोगों को भी थोड़ा कहते हैं भी सच बोलना चाहिए, बट वो भी अपने लिए है, सच स्वार्थ के लिए है। मतलब जहां स्वार्थ खत्म, जहां हमारा स्वार्थ नहीं हो रहा वहां पे हम झूठ बोलने के लिए रेडी हो जाएंगे। हम रेडी हैं, मतलब हम सच को छोड़ने के लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं कि हम सच्चे हैं, हम सच बोलते हैं एज अ सोशल नॉर्म, बट हम सच छोड़ने को तैयार है इमीडिएटली। हम झूठ इमीडिएटली बोल देंगे अगर हमारा फायदा नहीं हो रहा। सो एक्चुअली हम सच्चे नहीं, हम झूठे ही हैं, उनका थोड़ा सा सच बचा है। तो इसलिए जितना भी जो धर्म बचा है ना, अभी तपस्या, दया, सत्य और शौचम, वो सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि सोशल नॉर्म्स है। तो ना सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, अगर सोसाइटी में नहीं है, हमारा स्वार्थ आ गया, तो हम सब कुछ छोड़ने को तैयार है इमीडिएट। सो वी आर ऑल, इसलिए कह रहे तस्मिन लुब्धा, कलयुग में लोग क्या होंगे, लोभी होंगे। दुराचार, दुराचार मतलब दुराचार क्या होता है? दूसरे के ऊपर अत्याचार, नहीं दुराचार, बुरा व्यवहार, दुराचार, आचार ठीक नहीं होता। दुराचार, बुरा आचार। दुराचार मतलब लोगों से दूर, मतलब गलत। आचार मतलब कंडक्ट, गलत कंडक्ट। मतलब कलयुग में लोगों को, अब ऐसे ही है ना, हर स्टेटमेंट में तो गाली होती है, गाली के बिना कोई बोल ही नहीं सकता। दुराचार ही तो है। आचार मतलब कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, ये दुराचार है। नो एटिकेट्स, नो मोरालिटी, ना मदर फादर की रिस्पेक्ट है, कुछ भी तो नहीं है, सब खत्म हो गया, सब दुराचार ही तो है। निर्दयता, निर्दय हो गए लोग, मतलब रियली में निर्दय हो गए। मतलब अगर हम समझेंगे कि, अगर आप समझोगे आप निर्दय नहीं हो तो हम सब निर्दय हैं, क्योंकि यू सी द पॉइंट इज, हमें मतलब हमें केवल जैसे फैमिली है, आपको से अपने बच्चों में इंटरेस्ट है, बाकी के बच्चे भाड़ में जाए, ऐसे है नहीं। ये तो निर्दयता का लक्षण है, कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब ये तो सिर्फ दिखाई दे रहा है क्या क्या चल रहा है। वे निर्दय, इतने सारे मीट ही खा रहे हैं सब, निर्दयता है नहीं है। एवरीबडी इज ईटिंग मीट, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मीट खाने में। मीट खाना ही, मीट को प्रमोट करना और खाना, वो पूरा निर्दयता का लक्षण है। सो निर्दयता, एक्सप्लॉइट करना लोगों को पैसे कमाने के लिए, दैट्स ऑल निर्दयता। ये पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर ही निर्दयता है, कॉर्पोरेट वर्ड ही निर्दय है, और क्या है। नहीं, एक्सप्लॉइट ही तो कर रहे हैं, क्यों, इज इट, दैट्स ऑल एक्सप्लॉइटेशन। थोड़े से पैसे फेंक कर प्रॉफिट बना रहे हैं, चाहे वो मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। उसका दिमाग फट जाए, ठीक है, उसका फट जाएगा, हम दूसरा ले लेंगे, बहुत घूम रहे हैं, उसमें क्या है। तो पॉइंट ये कि इस सोसाइटी ने हमको मशीन बना लिया है, मशीन की तरह यूज कर रहे हैं ना, हमें ह्यूमन की तरह थोड़ा ना यूज कर रहे हैं। मतलब आपने 20 साल काम किया कंपनी में, आज कुछ गलती की तो फायर, उसको कोई परवाह नहीं है कि उसने 20 साल काम किया है, गेट लॉस्ट। सो दे आर नॉट ट्रीटिंग पीपल एज ह्यूमंस बट एज मशीन्स। ये निर्दयता हो गई है। इंटर रिलेशनशिप, वाइफ हस्बैंड को ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं कर रही, हस्बैंड वाइफ को ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। हाँ भी मेरा मतलब निकल रहा है तो ठीक है, मतलब नहीं निकल रहा तो गेट लॉस्ट, डाइवोर्स, खत्म। आई कैंट टॉलरेट यू, दैट्स द बिग थिंग। व्हाई शुड आई टॉलरेट यू? मैं कमा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, गेट लॉस्ट हूँ मैं। सो ह्यूमन फीलिंग्स खत्म हो गई है, रिलेशनशिप्स खत्म हो गए। शुष्क वैरिना, मतलब बेकार की फाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं कलयुग के लोग। कोई बेकार में फाइट चल रही है, नहीं, यूजलेस फाइट। तूने मेरा डंडा क्यों उठाया मतलब उस पर लड़ेंगे, उस पर गोली मार देंगे, बेकार, यूजलेस फाइट। शुष्क, इसको कहते हैं शुष्क वैरी। जो असली में चलो ठीक फाइट हो तो चलो फिर भी चल रहा है, यूजलेस फाइट होगी छोटी छोटी चीजों में। हस्बैंड वाइफ में तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई होती रहती है, यूजलेस बातों में। तूने ब्रश ऐसे कैसे रखा, वो परेशान है भी, वो ब्रश वहां पे क्यों रखती है, रोज लड़ाई हो रही है उसकी वजह से। टूथपेस्ट खोल देती है, हाँ, टूथपेस्ट खोलती है, टूथ पे रोल करती है, उस पर बहुत लड़ाई होती है। छोटी छोटी बातों पे पागलों की तरह लड़ाई, मतलब इट्स अ बिग थिंग। मतलब
इट्स अ बिग थिंग। इसलिए इतनी छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स है, तो इसमें छोटी छोटी बातों पर लड़ाई की कोई क्वेश्चन नहीं है, बट होती है। हम 21 रुपए के पीछे गोली मार दी उसको टोल। अच्छा, हाँ ये तो राइट। मुजफ्फरनगर 2 ईंट के पीछे मर्डर हो गई थी। ऐसे तो करोड़ों न्यूज आ जाएंगी, मतलब आई डोंट वांट टू मेक अ लिस्ट, बट द पॉइंट इज वेरी इंपल्सिव। या पेपर में आता ही रहता है, सबको पता है। मतलब 500 करोड़ का आदमी था, 21 रुपए के पीछे उसने सो देन दैट्स अ पॉइंट। वेरी इंपल्सिव। बेकार में लड़ाई हो रही है। दुर्भागा, दुर्भागा मतलब होता है कि अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है, साधु संग नहीं मिल रहा। दुर्भाग्य कितना, साधु संग मिल भी गया तो टाइम नहीं आने का, टाइम है तो दूर है, और कैसे आओगे रोहिणी से रोज, इतनी ट्रैफिक इतना है, आपका मन ही नहीं करेगा फिर आने का, यार क्या आप कौन जाए नेचुरली। तो दुर्भाग्य है लोगों का। भूरी तृषा, भूरी तृषा होता है कि भूरी तृषा मतलब भूरी भूरी इच्छाएं हैं, करोड़ों इच्छाएं, 1-2 नहीं, वो तो फिर भी चलता है, 1 लाख भी नहीं, करोड़ों इच्छाएं हैं। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम हर बिहारी के दिमाग में मैं अमेरिका जाऊंगा मतलब विदाउट एक्सेप्शन, 100% उसका ड्रीम है। अमेरिका नहीं, दिल्ली आने का, दिल्ली वाले अमेरिका, हाँ उल्टा है, उसको दिल्ली आने का ड्रीम है, वो भी लक्ष्मी नगर में, हम अमेरिका बन जाते हैं और सीए करने का। There's a dream of अब ऐसे ही, अब क्या करें बताओ। इट्स लाइक दैट, व्हाट टू डू। मतलब मैं तो बिहार में प्रीचिंग करता हूँ ना, मैं पूछता हूँ, इंजीनियर भी और बिजनेसमैन भी सबका एक ही ड्रीम। भूरी तृषा, फिलॉसफी पढ़ते रहते। सो मेनी डिजायर्स, मतलब कॉन्टेंटेड ही नहीं है। स्त्रियों को शौक है ये साड़ी, ये वो साड़ी, ये ज्वेलरी, ये मेकअप, बस करते रहो, शॉपिंग करते रहो, घर भरते रहो पागलों की तरह। पॉइंट क्या है, मतलब इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही, इच्छाएं फिनिश ही नहीं हो रही। अगर इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, जहां काम वहां नहीं राम, वहां नहीं भगवान आते। जहां इच्छाएं हैं, आप तो परेशान हो ही, मान गए मैं क्यों इसके हृदय में, मैं मुझे ही परेशान कर देगा, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मतलब मैं परेशान होने जाऊं क्या इसके हृदय में। मैं मंदिर में अच्छा हूं, तुम अपना हृदय रखो, अपने पास गंदा हृदय, भगवान उसके हृदय में नहीं आएंगे। कलयुग में ऐसे ही है बस। शूद्र दासोत्तर प्रजा, मोस्टली कलयुग में लोग शूद्र टाइप के हैं। शूद्र मतलब क्या होता है, दास, सबसे नीचे दूसरों की सेवा करते हैं। शूद्र का मतलब होता है शोकम रुदयति इति शूद्र, जो हमेशा शोक करता रहता है, जो रोता रहता है, वो शूद्र है। यही है ना, कल के लोग रोते ही रहते हैं ना, हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ऐसा कह दिया, इसने चाहे सब कुछ फिर भी रोएंगे। रोने की आदत है ना सबको, हमेशा फ्रस्ट्रेट होते रहना, कभी खुश नहीं रहना। सो वो शूद्र होते हैं। शूद्र क्यों रोते रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड नहीं है। सतयुग में लोग ब्राह्मणिकल टाइप के थे, भगवान से कनेक्टेड थे, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। सतयुग में तो सभी थे, द्वापर त्रेता में मेजॉरिटी थे। कलयुग में शूद्र है, मतलब रोते रहेंगे। रोएगा तो वो जो भगवान से कनेक्टेड नहीं होगा। अभी टेंशन होना और फ्रस्ट्रेट होने का मतलब ये है कि आपको भगवान पे फेथ नहीं है। तब जो टेंशन हो रही है नहीं। अगर कोई बच्चे को टेंशन होती है एग्जाम में, तो पापा मम्मी क्या कहते हैं, ठीक है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है नहीं। तो बच्चा खुश हो जाता है, चलो मम्मी पापा मेरे साथ हैं, ठीक है सब ठीक हो जाएगा। उसको टेंशन नहीं होती। बच्चे को टेंशन होती है नहीं, वो मस्त रहता है, खेलता रहता है, क्योंकि उसको पता है मम्मी पापा साथ हैं। ऐसी अगर हमें टेंशन हो रही है, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है कि भगवान हमारे साथ है। टेंशन होना मतलब ही कि भगवान हमारे साथ नहीं है, ये हमारे विश्वास। इसलिए गीता कह रही है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जिसको विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसके विश्वास में खोट है, उसको टेंशन होगी। इसलिए कभी भी आपकी लाइफ में टेंशन हो रही है, इसका मतलब भगवान में पूरा विश्वास नहीं है, 100% नहीं है। There's a प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं होल है आपके फेथ में। अब आप देखो क्या होल है। सब शूद्रे होते हैं जिनको टेंशन होती रहती है कि भगवान ने फेथ ही नहीं है। देखा जाएगा डिवोटी को क्या प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं। किसी ने उसको गाली दे दी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो चाहे कितनी गाली दे दे,
सब प्रसाद है। उससे मेरे को हानि थोड़ी ना होगी, क्योंकि मेरा तो भगवान है। उससे तो उसी की हानि होगी, क्योंकि उसके बाद भगवान नहीं है। अगर पैसे कम हो जाएं, गृहस्थों को पैसों की टेंशन होती है ना, पैसे कम हो गए अब क्या होगा, यह क्या होगा, इसलिए LIC पॉलिसी, शेयर, ये सब करते रहते हैं, नहीं म्यूचुअल फंड्स की आगे जाके हम, इट्स नॉट बैड टू डू दैट, बट द पॉइंट इज कि बहुत रिलाय करते हैं उन चीजों पे कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई, हमारे फंड्स हो गए, अब हम सेफ हैं। यू आर नॉट सेफ, कोई सेफ नहीं है। पता लगा आपने कर दिया, मर गए। आगे बच्चों को भी नहीं पता किस बैंक में की है, खत्म सब खत्म, फिनिश। ऐसे खत्म हो जाते हैं, बहुत लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं। जो सीक्रेट रखता है किसी को नहीं पता, जा रहा है रोड पे, बस के नीचे आके मर गया, चलो भी किसी को पता ही नहीं, खत्म हो गई कहानी। नोबडी इज सेफ। तो इसलिए बैंक में रखना गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज उस पर रिलाय करना, कि उससे सोचना कि मैं सेफ हो गया उससे, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। सो ये शूद्र ऐसे होते हैं जो गलत जगह फेथ डालते हैं, गलत जगह फेथ डाल रहे हैं, वो शूद्र हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, भगवान में फेथ नहीं डालते। सो कलयुग में सब शूद्र हो गए हैं। और इस तरह से भूमि लिख रही है कि समय की शक्ति से, सतयुग से लोग धीरे धीरे पतन होते होते कलयुग में आ गए। ये सारे हम भी ऐसे हैं कहीं ना कहीं, नहीं हमारे में भी अभी हैंगओवर है ना, हैंगओवर तो चल ही रहा है। हम भी दुराचारी हैं, लोभी हैं, थोड़े थोड़े तो हैं ही, अंदर लंपट हैं, निर्दय हैं, बेकार में लड़ाई करते हैं, दुर्भाग्य है, करोड़ों इच्छाएं हैं। सो अगर हम धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो सारे दुर्गुण चले जाएंगे और अच्छे गुण आ जाएंगे। ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, संतोष, तप, दया, ये सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी। मैत्री, तितिक्षवा, टॉलरेंस, दांत, शांत। एंड देन कृष्णा लाइक्स टू बी विथ जेंटलमैन। भी कृष्णा तो बहुत अच्छा है ना, उनको ऐसे भक्त अच्छे लगते हैं जो अच्छे हैं। नहीं हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो उन्हीं का रहेंगे जो हमारे जैसे हैं। मतलब हम कोई गंदे आदमी का थोड़े ना रहेंगे। सो भगवान भी उन्हीं का रहेंगे जो उनके जैसे हैं, क्योंकि भगवान में अच्छी क्वालिटीज है। भगवान भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेरे डिवोटीज में अच्छी क्वालिटी हो, तब मैं उनसे जाके मिलूंगा, उससे पहले भगवान नहीं मिलने आ रहे आपसे। सो हैव टू प्योरीफाई योरसेल्फ। भगवान की भक्ति करके, शास्त्र पढ़ के, भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे शुद्ध होना पड़ता है। टेक्स टाइम, बट हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कलयुग की आप लोग, मुझे पता था वो सब स्वाभाविक है ना कहना। कलयुग में एक महान गुण, कलौ अस्ति, एक महान गुण, एक महान गुण है कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसलिए कलयुग की जय। इसलिए गलत नहीं है, अगर आपको वो पता है तो। ओके, क्या कुछ पूछना है? आई एम गोइंग टू स्टॉप क्या जैसे बाय थिंकिंग हमारे में काम वासना आ जाती है, यू नो, क्या हार्मोन चेंजेस होते हैं, दया तो विषाम पुंसा, या और हेट्रेड भी हमारे में बाय थिंकिंग डिसलाइक्स दूसरों से करते तो आ जाती है, विचार फियर भी ऐसे आ जाता है। तो क्या थिंकिंग से हमारे अंदर कृपा या ब्लेसिंग्स या ग्रेस नहीं आ सकती? और अगर आ सकती है तो कैसे आती है? मगर वो तो अच्छे थॉट्स भगवान के गिफ्ट होते हैं, वो हमारे अपने नहीं है ना अभी। सबको तो थिंकिंग, हाँ, भक्ति करेंगे तो भगवान अच्छे थॉट्स देंगे। अच्छे थॉट से फीलिंग आएगी, फिर विलिंग होगा। इसलिए माला करते हैं थॉट्स अच्छे हों। हाँ, अगर माला करते, भगवान का नाम लेते रहेंगे ना, तो थॉट्स अच्छे आएंगे। अब माला छोड़ के देख लो आप, 2 दिन में कीचड़ हो जाएगी माइंड में। आप देख लेना, अपने आप गंदे विचार आने लगेंगे। आप कहोगे क्या हो क्या रहा है ये। सो भगवान का नाम माइंड को ना प्रोटेक्ट करता है और अच्छे थॉट्स देते रहते हैं भगवान। अब अगर आप देखो, अगर माला करो आप, अगर 4 माला, 5 माला, 6 माला, 7 माला, 8 माला, उसके बाद अपने आप माइंड अच्छा हो जाता है। देखा है नहीं देखा है? 7-8 में ब्रेक ही बनाने लग जाता है, अपने आप अच्छा होने लगता है। एक्चुअली होता है नहीं होता है? 7-8 में ब्रेक ही बना जाता है। जो चैंटिंग कर रहा है उसको पता है, अपने आप हो जाता है। अपने आप ऐसा माइंड बन जाएगा, अच्छे थॉट्स आने लगेंगे, गंदे थॉट्स आएंगे ही नहीं। ये भगवान के नाम की पावर है जो कलयुग में है। सो देयर इज अ प्रोसेस। अगर प्रोसेस से नाम लोगे तो इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा, इमीडिएट।
सो दैट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड. अच्छे थॉट्स हम खुद नहीं ला सकते. आजकल ये रॉन्ग मैसेज है कि अब अच्छा सोचो, अच्छा बनो. नहीं, अच्छा सोचोगे कैसे आप? कई सेमिनार्स हो गए, ये सेमिनार वो सेमिनार, अच्छा सोचो गलत मत सोचो, ये करो, कंपनी करें कैसे भाई? हो ही नहीं रहा. कितना लाओगे? नहीं, उस बिना भक्ति के नहीं हो सकता. वो सब कहने वाली बातें हैं बस. That's all. एक आपने एक्सप्लॉइट का कहा, जैसे समझ लीजिए वर्कर्स होते हैं या स्टाफ होता है, तो लोग क्या करें? मतलब सैलरी बढ़ाएं नहीं करें, क्या वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है. वो जितना काम कर रहे हो उतना सैलरी दो. तो उसका मापदंड क्या होता है? हर बार बंदा अनसेटिस्फाई होता है हर 6 महीने में? सेटिस्फैक्शन मापदंड नहीं है, सिंसियरिटी मापदंड है. जितना सिंसियर है उतनी पे मिलेगी. वो सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड है, वो उसकी प्रॉब्लम है. दैट्स ऑल. इट गोज बाय सिंसियरिटी. भाई दिस इज हाउ मच यू डिड, दिस इज हाउ मच यू गेट. उसमें कोई वो नहीं है, एज पर एग्रीमेंट, या उसमें कुछ नहीं है. हम उसमें चीट नहीं कर रहे. वी आर नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स योर प्रॉब्लम. हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जैसे कि प्रभु जी अभी तक हमने जो भी रीडिंग से पढ़ा या सुना, उसमें धर्म के 4 पैर एक एक करके हट रहे. नहीं, ये ऐसे है एक्चुअली. वही. हाँ, वो मैं समझ गया, मगर दिस इज 1/4 हट जाते हैं चारों. ऐसे चल रहे हैं. हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हम है. सब अभी हाँ, ऐसे नहीं है एक्चुअली. ऐसे नहीं है बिकॉज नाउ इट्स अ प्रूफ. नाउ 12th कैंटो इट्स अ प्रूफ. फर्स्ट कैंटो में वो एक्सप्लेनेशन है. हाँ, वो एक्सप्लेनेशन है. वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि मोस्टली देखो, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो तपस्या, शौचम और सत्य ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. दया तो बची है. चलो, फिर क्योंकि अभी भी ह्यूमन राइट्स है, बहुत एक्टिव है ह्यूमन राइट्स वाले, तो दया बची हुई है. बाकी चीजें चलो नहीं है. सो ऑलमोस्ट नहीं है, इसलिए कह देते हैं खत्म हो गया. बट अगर आप फाइन डिटेल्स में देखो तो वो भी बचे, मगर 1/4 बचे हैं. अगर ध्यान से देखो, कुछ सेक्टर्स में लोग हैं जो थोड़ा सा तपस्या की बात करते हैं, जो थोड़ा सा सत्य की बात करते हैं. थोड़ा सा तो है नहीं. सो ओवरऑल और स्पेसिफिक पिक्चर में फर्क पड़ जाता है बस, और कुछ नहीं. जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रोप को देखो दूर से, रोप नहीं है, उसको दूर से देखो, रस्सी को, तो बिल्कुल एक थ्रेड दिखाई देगा. पास जाके देखोगे तब पता लगेगा कि एक्चुअली 3 थ्रेड रोल्ड है. तो क्या है, रोप में 3 थ्रेड है, 1 थ्रेड है, डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो. सो ऐसी है. अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो सिर्फ एक ही लेग बचा है. फाइन डिटेल में जाओगे तो बाकी 3 भी बचे हैं, मगर 1/4 बचे हैं. बस ये और कुछ नहीं है. एक तो जैसे कि आप हर दया उसके अलग अलग मीनिंग्स डिफाइन कर रहे थे, वैसे स्वतंत्रता का क्या? स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्रता का मतलब क्या डेफिनेशन होनी चाहिए आध्यात्मिक? स्वतंत्रता की डेफिनेशन वाल्मीकि जी दे रहे हैं रामायण में. वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता मतलब अनाथ. बस ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं है. तो जो स्वतंत्र है वो अनाथ है, क्योंकि वो स्वतंत्र हो गया ना, उसने भगवान की बात मानना छोड़ दी. मैं स्वतंत्र हूं, उसका नाथ ही कोई नहीं है, इसलिए वो अनाथ है. इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, सब अनाथ है. हमारे आपसे अनाथ है, वो अपने आप को फ्रीडम कह दें, हम उसको अनाथ कहेंगे बस. तो भगवान जो हमें स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं, तो वो किस टाइप के? वो अनाथ बनाने के लिए है क्या? वो सनाथ बनाने के लिए है कि भगवान को एक्सेप्ट कर लो. स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल करने से अनाथ बन जाते हैं. दैट्स अनाथ. बैड. इन मॉडर्न टर्म्स जो स्वतंत्रता के मीनिंग है उसका मतलब अनाथ है. आज के हिसाब से हम सोशली स्मार्ट हैं, बट वैसे बेवकूफी है. ओके, और कोई क्वेश्चन है तो भाई स्टॉप है. आपने लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया था, गीता वाला. क्या है गीता वाला क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? मैं तो भूल भी गया. कि वही लोगों को हम कन्विंस कर सकें गीता ही पढ़ो, कि गीता ही शास्त्र है. तो ना लास्ट क्वेश्चन आप सोचना गीता में से, कि गीता में ही सोल्यूशन दिया हुआ है इसका. चलो कल सोच के आना अब दोबारा से. अब क्योंकि मैं ही क्वेश्चन भूल गया हूँ. कल याद करूंगा फिर बताऊंगा क्वेश्चन. मुझे बताना, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा. हरे कृष्णा. शीला प्रभुपाद की जय.